पापा जी ये अचानक कैसे हो गया? I mean, शुभ्रा के रिश्ते की तो कोई बात नहीं थी, फिर ये ऐसे? बेटा शुभ्रा की उम्र तो हो चली थी शादी की, और एक ना एक दिन तो हर लड़की को पराया करना ही होता है माँ बाप ने। और फिर अच्छा लड़का मिल गया तो देर करने का कोई कारण ही नहीं। आ गया दीदी, सारी तैयारियां अभी बाकी हैं। आपका इंतजार करेंगे, बेटी को आशीर्वाद देने अवश्य आइएगा। भाभी साहब, आपसे रेवा दीदी की खुशियां देखी नहीं गई ना। हम तो आपको हमारे परिवार का हिस्सा समझने लगे थे, लेकिन आपके लिए आपके ससुराल से बड़ा आपका मायका ही है। आपने अपनी बहन का घर बसाने के लिए हमारी बहन का घर उजाड़ दिया। दीदी, मैं जब शुभ्रा की शादी की बात चल रही थी नील के साथ, तब मुझे पता नहीं था। अब आपकी सफाई सुनकर क्या करेंगे सलाइली जी? आपकी सफाई सुनने से रेवा दीदी का रिश्ता तो नहीं जुड़ जाएगा। क्या फायदा आपकी बातें सुनकर? एक बार उसकी बात तो सुन लो। सुनने सुनाने के लिए अब बचा ही क्या है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सलोनी हमारे परिवार के साथ ऐसा कर सकती है। भाई साहब, मैंने अच्छा सिला दिया सलोनी, हमारे प्यार और हमारे विश्वास का। वेरी गुड। भाभो, ये मिठाई जो आपने मंगवाई थी, छोटी बहू को दे दो मुंह मीठा करने के लिए। आज बड़ी खुशी का मौका है उनके लिए। कम से कम आप तो मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने बहुत देर लगा दी अपनी बात कहने में। क्यों? रेवा जी, रेवा जी, लो, अब यहाँ बैठे गाना सुन रही है। हाय, यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली आपसे ठीक तरह बात नहीं हो पा रही थी, तो सोचा यहीं पे आके आपसे बात कर ली जाए। नील, इफ यू डोंट माइंड, मैं ज़रा बिजी हूँ अभी, मुझे कहीं बाहर जाना है। तुम बाद में आ सकते हो प्लीज? ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ। Are you all right? Of course, I'm fine. Okay. Take care. Yes.
हमेशा लगता था चाहे जो भी हो जाए आप मुझे समझेंगे, विश्वास करेंगे मुझ पर। जब नील के साथ शुभ्रा के रिश्ते की बात चलाई थी मैंने, तब मैं वाकई ये नहीं जानती थी कि आप लोग रेवा जी के साथ नील के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ऐसा करती, और जब मुझे पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। सलोनी, अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो देर से ही सही एटलीस्ट तुम ये बात मेरे साथ शेयर तो कर सकती थी। अपने ऊपर विश्वास की बात करती हो, कभी तुमने मुझ पर विश्वास की करती तो बताती। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताना नहीं चाहा, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन चाहकर भी मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाई। और ये सब इतनी जल्दी में। जल्दी? शादी का मुहूर्त निकल चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी है और तुम कह रही हो जल्दी? तुमने जानबूझकर छुपाया है मुझसे और छुपा रही हो न जाने क्या क्या। मैं अच्छे से जानता हूं ना तो नील और ना ही शुभ्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक जो नील तुम्हारे पीछे दीवाना था आज अचानक शुभ्रा से शादी के लिए तैयार हो गया? तुम तो जानती थी कि रेवा दी नील को चाहती है। मुझे ना सही कम से कम रेवा दी को बताती इस डेवलपमेंट के बारे में। बताना तो दूर, तुम सब कुछ बुलाकर नील और शुभ्रा की शादी के लिए कोशिशें शुरू कर देती है। क्यों सलोनी, क्यों? इस रिश्ते को जोड़ने की वजह थी मेरे पास। तुम्हारे पास तो तुम्हारे हर एक काम की कोई ना कोई वजह निकल आती। बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारी कोई और सफाई नहीं चाहिए। शुभ्रा क्या सोच रही है? बुआ साहब, ये सब ठीक तो हो रहा है ना? नील बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानती हूँ। सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए मुझे अपना रहा है। जो कुछ भी हो रहा है या होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से। शायद उसने बहुत पहले सोच रखा था कि नील को तेरी जिंदगी में आना होगा, वरना इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ नील ही तुझे बचाने के लिए क्यों पहुंचा? ये तेरा और नील का फैसला नहीं है, ये ईश्वर का फैसला है। उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि नील का भाग तेरे साथ ही बंधा है। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर ही तय हो जाती हैं। अब ज्यादा सोच मत, आराम करने की कोशिश कर। लाइए भाभू, मैं काट देती हूँ। भाभू, मैं खुद कर लूंगी। नहीं कर पाई तो नौकर है मदद करने के लिए। तुम जाओ। लाइए ना भाभू, मैं कर लेती हूँ। आप तब तक मसाले तैयार कर लीजिए। क्या मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा?
ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि रेवा जी के दिल में नील के लिए क्या फीलिंग्स है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ घर में रेवा जी और नील की शादी की बात चल रही है। अगर ये जानते हुए भी मैं नील से शुभ्रा का हाथ थामने को कहती तो वो गलत होता। लेकिन जब मुझे कुछ पता ही नहीं, क्यों मुझे गुनहगार ठहराया जा रहा है? सलोनी, माना कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल क्या है कि रेवा हमारे लिए हमारी बहन से भी बढ़कर है। अगर उसका दिल टूटा है तो उसके दर्द को महसूस करना हमारा हक नहीं है क्या? अंबिका, कभी कभार माँ, भाभी और घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ पत्नी होने का एहसास भी कर लिया करो। बैठो ना। क्या बात है, आज बड़े मस्ती की मूड में नजर आ रहे हो। क्यों? जब इतना बड़ा बोझ कंधों से उतरने वाला है तो अपने और तुम्हारे बारे में भी तो सोचना होगा ना। बहुत पिछली अंबिका जिम्मेदारियों के बोझ तले। अब जिंदगी जिएंगे पति पत्नी की तरह। कुछ बातें होंगी, कुछ रोमांस। इस उम्र में रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? नजर न लग जाए तुम्हें आज मेरी। ये हंसी नील की ही देन है अंबिका, वरना तो लगने लगा था कि जीवन की सारी खुशियां कभी न लौटने का वादा करके कहीं बहुत दूर चली गई हमसे। ये क्या हो रहा है? एक तरफ शुभ्रा की जिंदगी है तो दूसरी तरफ रेवा जी जैसा इंसान, जिन्होंने मेरे और नील के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में अपने अरमानों का गला घोंट दिया था। और फिर उनका इस घर से जो रिश्ता है, आज सारे घर वालों की नजर में अपराधी बनकर रह गई हूं मैं। क्या करूं? रेवा दी, अरे नाहर, तुम आओ बैठो। आप जा रही हैं? नहीं, यूं ही बस कुछ किताबें पैक कर रही हूँ। नील की शादी के बाद ही जाऊंगी। दी, मैं माफी मांगने आया था। ये सब मेरी वजह से हुआ। बात को आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक बार नील से पूछ लेना चाहिए। वो कल था नाहर, मैं उसे भूलकर आज भी जीने की कोशिश कर रही हूँ। तुम भी करो। कह तो दिया आपने, पर ये आप भी जानती हैं कि आपके लिए भी आसान नहीं और ना मेरे लिए। नाहर प्लीज दी, मैं कुछ और बात करें। कैसे कुछ और बात करूं दी? जब भी ये बात भूलने की कोशिश करता हूं तो एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर नील सलोनी से प्यार करता तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार कैसे होगी? उसकी जिंदगी, उसकी सोच। लेकिन दी, बस नाहर बस।
इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो और तुम आई एम सॉरी दी। मैं चलता हूँ। नाहर, मैं बस दीदी कुछ मत कहना। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या गुजर रही है। नील को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। क्यों किया उसने ऐसा आपके साथ? क्यों आपका दिल दुखाया? नाहर, नाहर सुनो प्लीज। हेलो। हेलो सलोनी, रेवा बोल रही हूँ। हाँ रेवा जी। वो नाहर हिल के पास गया है। वो बहुत गुस्से में है सलोनी। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा करना पड़े। अरे आप यहाँ? What a pleasant surprise. शादी की मुबारकबाद देना चल रहा है तुम। वैसे सरप्राइज तो तुमने दिया नहीं, ये अचानक शादी का फैसला करके सडनली कैसे डिसाइड कर लिया तुमने? बस यूं ही। यूं ही इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता नहीं। कोई तो कारण होगा। क्या जिंदगी में सेटल होने का सोचना शादी की वजह नहीं हो सकती? हैरानी है मुझे। तुमने तो रेवा दी से वादा किया था कि सलोनी के अलावा कोई और तुम्हारी जिंदगी में क्यों? ख्यालों तक में नहीं है। वक्त इंसान को तोड़ देता है ना हर जी। वादा क्या चीज है? आखिर समय के साथ सोच भी तो बदल जाती है। और कितने झूठ बोलोगे तुम नील? बेवकूफ नहीं हूं मैं जो इतना नहीं समझता कि तुम्हारे और शुभ्रा के रिश्ते के पीछे कोई और राज है। जो तुम और सलोनी दोनों मुझसे छुपा रहे हो। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मुझे किसी गैर से पूछना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी मुझसे क्या छुपा रही है। बहुत हो गया है बड़ी बड़ी बातों का ढकोसला। प्यार तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे बदलते रहते हैं और खेल चलता रहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? सच, एक कड़वा सच। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान आईने में अपने आप से नजर कैसे मिलाता होगा। नाहर जी बस। अरे क्या बस? पहले सलोनी से प्यार का नाटक, फिर रेवा दी मिली तो करियर बनाने के लिए उनका दामन थाम लिया। झूठे सपने दिखाए उन्हें। क्या कुछ नहीं किया रेवा दी ने तुम्हारे लिए। और आज वक्त के साथ सोच बदलने का बहाना लेकर नए मोहरों के साथ नई बाजी। वाह, कमाल की मोहब्बत है तुम्हारी। सलोनी नहीं तो सलोनी की बहन ही सही। नाहर!